कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस रूल 1997 declare unconstitutional by Honorable Punjab and Haryana High Court. I am member of Legal Gyan G Pogal channel. Today we will learn about सर्विस रूल कॉर्पोरेट सोसाइटी 1997 डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. Honorable Punjab and Haryana High Court dismiss our writ petition on March 20, 2026 that concern to Corporate Society Rule 1997. मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2026 को कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिटायर एम्प्लॉय की तरफ से जो रिट डाली गई थी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, उन सभी को डिसमिस कर दिया. That registrar had no legal authority to frame these rules as per power delegated. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो रजिस्ट्रार ने सर्विस रूल बनाए हैं 1997 के, वो बिना प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किए बनाए हैं. उसको सिर्फ पावर डेलीगेट हुई थी, उस पावर के आधार पर उसने सर्विस रूल बना दिए, मगर उसकी कन्फर्मेशन नहीं कराई सीनियर अथॉरिटी से और ना ही विधानसभा में वो पुटअप किए गए हैं. इसलिए वो सर्विस रूल गैर कानूनी डिक्लेयर किए गए हैं. That a retired employee of corporate society cannot claim retirement benefit under section service rule 1997 and as per with the Punjab government employees. यहां ये बात क्लियर की गई है कि सर्विस रूल 1997 कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 1997 के तहत रिटायर एम्प्लॉय अपने बेनिफिट नहीं मांग सकते और ना ही स्टेट पैटर्न पर वो अपने बेनिफिट रिटायर बेनिफिट मांग सकते हैं. दैट द 1997 कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस रूल वर फ्रेम्ड बाय द रजिस्ट्रार विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फ्रॉम द पेरेंट एक्ट 1961 जो 1997 के सर्विस रूल रजिस्ट्रार की तरफ से फ्रेम किए गए हैं, उसमें जो पेरेंट एक्ट है 1961 की रोशनी ने नहीं किए गए, उस एक्ट के तहत ये नहीं बनाए गए, सिर्फ जो पावर डेलीगेट हुई थी उसके आधार पर बना दिए गए. उससे बात ना तो इसकी कंफर्मेशन हुई, ना ये विधानसभा में पुटअप हुआ, ना कोई अगले लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया. सो सेम इज डिक्लेयर नॉन स्टैट्यूटरी एंड अनएनफोर्सेबल. इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया और लागू ना होने वाला रूल बतलाया है. That as per judgment, the registrar of cooperative society not a state as per Article 12 Constitution of India. आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में रजिस्ट्रार को स्टेट नहीं बोला जा सकता. रजिस्ट्रार को स्टेट के दर्जे में नहीं आती, स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है रजिस्ट्रार. सो द रिट ऑफ रिटायर एम्प्लॉय फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स शैल नॉट बी सबमिटेड अगेंस्ट रजिस्ट्रार. जब वो रजिस्ट्रार स्टेट के दर्जे में नहीं आ रहा है तो उसके अगेंस्ट रिट भी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि रिट सिर्फ स्टेट के खिलाफ डाली जा सकती है. तो रजिस्ट्रार को स्टेट का दर्जा नहीं है. सो cooperative society are generally considered private body, not a state agency.
इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोऑपरेटिव जी सोसाइटी है उसको एक प्राइवेट अदारा लाना है, उसको कोई स्टेट एजेंसी नहीं लाना, उसको एक प्राइवेट अदारा लाना है। तो इसलिए वो स्टेट पैटर्न थे, स्टेट के अदर एम्प्लॉय की तरह वो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं ले सकते। That the state government could not delegate its rule making power under section 85 subclass 2 of the Punjab Cooperative Society Act 1961 to the Registrar Cooperative Society. So 1997 service rule are unstatutory. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1961 का एक्ट है जो स्टेट ने बनाया है, विधानसभा ने बनाया है, उसकी क्लास 85 सब क्लास 2 के तहत लॉ बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती। इसलिए जो 1997 के सर्विस रूल रजिस्ट्रार की तरफ से बनाए गए हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी हैं, गैर कानूनी है वो। That as per Cooperative Society Act 1961 had made rules 1963 after delegated the power, and further as per 1963 the further power delegated and direct the to registrar to make service law. So registrar had made service rule same are non statutory. जो 1961 का मेन एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एक्ट है जो विधानसभा की तरफ से पास हुआ है, उसके बाद 1963 के रूल बनाए गए। 1963 के रूलों के आधार पर 1997 के सर्विस रूल बनाए गए जो कि रजिस्ट्रार की तरफ से बनाए गए हैं। यहां आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो एक्ट है वो विधानसभा की तरफ से पास किया जाता है, विधानपाल का स्टेट की तरफ से पास किया जाता है, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लॉ है। मगर जो रूल है जैसे 1963 का रूल है, 1997 का सर्विस रूल है, ये कार्यपालिका द्वारा तब बनाए गए जब उनको पावर डेलीगेट हो गई है। मगर 1997 के सर्विस रूल की कंफर्मेशन ही नहीं कराई गई, विधानसभा में पुटअप ही नहीं हुआ, तो इसलिए इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। यहां मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं पावर डेलीगेट के बारे में। एक फादर है, अपने बेटे को कोई काम के लिए भेजता है, आगे वो बेटा किसी तीसरे पर्सन को उस काम के लिए भेजता है। मतलब फादर ने यहां तीसरे पर्सन को तो नहीं ऑर्डर दिया भी ये काम करके, उसने सिर्फ अपने बेटे को किया था, बेटे ने आगे फादर किसी और की ड्यूटी ले। ऐसे ही जो 1961 का कोऑपरेटिव एक्ट है वो एक मेन एक्ट है, वो पावर डेलीगेट होने पर 1963 के रूल बने, आगे फर्दर उन्हें पावर डेलीगेट के 1997 की सर्विस उन्होंने जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। The respondent state submitted the rule of 1997 non-statutory character confirming they lack legal force. यहां स्टेट ने जो कि रिस्पोंडेंट था खुद माना है कि जो 1997 के सर्विस रूल रजिस्ट्रार की तरफ से बनाए गए हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी हैं, वो गैर कानूनी है, स्टेट खुद मान रही है। ये भी हमने 1900 एक्ट के तहत नहीं बनाए, वो हमने सिर्फ पावर डेलीगेट की थी, पावर के डेलीगेट के साथ रजिस्ट्रार ने बना दिए, आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि विधानसभा में पुटअप नहीं हुआ, जबकि स्टेट अपने आप में कोई सर्विस रूल नहीं बना सकता। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट द रिटायर्ड एम्प्लॉय हु हैड ऑलरेडी बीन claimed the retirement benefits, there shall be no deduction against them। यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक और डिडक्शन दी है, जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट एम्प्लॉय पहले ही क्लेम ले जा चुके हैं रिटायरमेंट का, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, सभी बेनिफिट ले चुके हैं, तो हमें 1997 का रूल, सर्विस रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, मगर उनको रिकवरी नहीं होगी। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ओके।